शशिपाल ढांडा जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। सर, बड़े जबरदस्त बात है कि किस सरकार को कितना काम किया और किस सरकार ने कितना लोगों को लाभ दिया, ये हरियाणा प्रदेश की जनता और उस देश की जनता को पता हो। पहले ये 10 साल ऐसे आए हैं जिसमें भारत का इतिहास गौरवमय शब्दों में लिखा जा रहा है, और गौरवमय शब्दों में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि भारत स्वाभिमानी राह पर चला हुआ है, और स्वाभिमानी राह पर भी तब चला जब इस देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है, तब चल पाया जब इस देश की राजनीतिक सोच बहुत अच्छी है, और यह तभी संभव हो पाया कि इस देश के राजनेताओं ने अपने त्याग तप के दम पर इस भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के सपने को पूरा किया। हम लोगों पर इल्जाम लगा देते हैं कि तुमने क्या किया, तुम क्या करने की। अरे 7 साल हम लोग सुनते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, एक ही जुमला, वो जुमला नहीं था क्या? 60 साल तक हिंदुस्तान की जनता का बेवकूफ बनाने वाले लोग आज हमें बोल रहे हैं, अरे छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले। अरे हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के ऊपर जो कांग्रेस ने कलंक लगाया, धारा 370 हम तोड़ेंगे, हमने तोड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को इतने अच्छे ढंग से किया कि सारे कांग्रेस के लोग, सारे विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे थे कि आग लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री खड़े होने कहा कि चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, नहीं मार पाई। इतने शांति प्रिय तरीके से इस देश में से एक कलंक को समाप्त किया। साहब, हमने तो दूसरा भी काम करने के लोगों को बता कर आए थे कि हम लोग भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करेंगे। उधर से बैठे लोग बोलते थे कि भाजपा के लोगों की चालाकी देखो, ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दे रहा। आपको भी कहा जाइए प्रभु राम के चरणों में जाइए और आपको सद्बुद्धि, वो तो कोई भी जाएगा उसको वहां से मिलेगी। हो सकता है कि आपकी आस्था के अनुरूप आपको भी उतनी मिल जाए। हमने कहा कि हम लोग समान नागरिक संहिता का कानून लेके आएंगे। हम लोग अपना उस काम को भी पूरा कर रहे। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग जाति पाति से उठकर इस हरियाणा को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे। इसलिए पहले दिन ही कहा कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। क्या आपने आज से पहले कभी सोचा? क्या आपने कभी इस बात की समझ रखी? और उल्टा यहां पर खड़ा होकर कह देते हैं, एक सदस्य ने खड़ा होते ही कहा अंत्योदय, कि ये अंत्योदय करेंगे। कौन सा अंत्योदय कर दिया? अरे अंत्योदय तो हमने ही किया। हमने वो अंतिम से अंतिम आदमी, पहले अंत्योदय की परिभाषा भी सुन लेना। वो अंतिम से अंतिम आदमी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं और जिसके सर के ऊपर छत नहीं, ऐसा व्यक्ति भी इस प्रदेश में और देश में भूख से ना मरे, स्वाभिमानी तरीके से जिए, उसकी व्यवस्था खड़ा करना, यह हमारी सोच है। और इसी सोच के ऊपर हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे काम किए कि इन कांग्रेस आकर दूसरे लोगों के तो हजम ही नहीं हो रहे। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई हमने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर आप लोग उंगली उठा सको? अरे आप लोग हमारे अंत्योदय की बात कर रहे हो, आप लोग गरीब आदमी की बात कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, चौकीदारों को हम दिया क्या कर दे? अरे 3,500 रुपए और 3,500 रुपए देके कहते थे देखो हमने तो हरियाणा प्रदेश के चौकीदार की शान बढ़ा दी। भाइयों, ये शान नहीं बढ़ाई, आप लोगों ने उनकी बेइज्जती करके रखी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज तक कमाल कर दिया और उन्होंने कहा कि 3,500 रुपये कोई इनके मानदेय ठीक नहीं, इसको बढ़ाएंगे। और बढ़ा के आज बताओ 11,000 रुपये हर चौकीदार को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा?
यह अंत्योदय की राह है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई, उन सफाई कर्मचारी भाइयों का कौन भला करेगा? अरे आप लोगों ने तो कभी उधर देखा भी नहीं, कभी उनको पूछा भी नहीं। अरे नीचे से नीचे का जो हमारा ऐसा गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी को वास्तव में ऊपर उठना चाहिए था, उसकी तरफ कभी भी इस तरह की सरकारों ने काम नहीं किया, बल्कि उल्टा ऐसा काम किया कि कौन हमारे हैं, कौन तुम्हारे हैं, और जो हमारे हैं इसलिए वही सब करते चले जाओ, वही उठते चले जाओ। उनको उठाया और हमने अंत्योदय किया, और उसी अंत्योदय के तहत जहां पर तुम लोग 8,500 रुपए भी नहीं देते थे, आज उस सफाई कर्मचारी को 18,050 रुपए माननीय मनोहर की सरकार उसके घर में दे रही है। भाइयों इतना नहीं कर रहे, हम लोगों को बोला जा रहा है कि भाई ये बड़ी घमंडी सरकार है, बड़ी गजब की बात है, और घमंडी सरकार रोम रोम में अहंकार है। अरे इनको कहां से लगा, कौन सी घमंड? अरे हमने कहां पे घमंड किया? अरे हम तो जनता जनार्दन के हाथ जोड़कर उनको चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश से एक नारा बिल्कुल समाप्त हो गया। नारा क्या समाप्त हो गया? पहले हम लोग सुनते थे, छोटे छोटे थे, चौधरी बंसीलाल जी भी आए, चौधरी देवीलाल जी भी आए, चौधरी भजनलाल जी भी आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए। सारे लोग एक नारा लगाते थे, नारा ये कि हमारी सरकार बनाओ, 24 घंटे बिजली हम हर गांव को देंगे। हमने कभी 24 घंटे बिजली देखी नहीं। आज हरियाणा प्रदेश का कोई नेता जनता के बीच में जाके खड़ा होकर बोलता है क्या कि मेरी सरकार बनाओ, मैं 24 घंटे बिजली दूंगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि मनोहर लाल ने थारी बोलती पे इतना मोटा हरिसन का ताला मार दिया। भाइयों इसलिए आप लोग कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बोल ही नहीं सकते। मैं बीपीएल कार्ड बनाने की बात करूं तो कैसी कैसी योजनाएं बना रखी थी, किस तरीके से आप लोग बीपीएल का कार्ड बना करते, गरीब आदमी का कभी भला करने की सोची नहीं। अगर सोचते तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं लगाते। अगर मेरे घर की छत कच्ची है तभी मेरे को बीपीएल बनेगा, अगर मेरे घर में लाइट नहीं है तो आप मेरे को बीपीएल बना के दोगे, अगर मेरे घर में टीवी नहीं है तो आप बीपीएल बना के दोगे, और अगर मेरी इनकम 1,20,000 से ऊपर नहीं है तो आप लोग मेरा बीपीएल का कार्ड बना के दोगे। अरे सबके तुमने बीपीएल के कार्ड काट डाले। आज हमने तय किया कि कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, इनकम के आधार पे हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी का उत्थान करना है। इसलिए तय किया कि 1,80,000 रुपए से जिसकी भी कम इनकम है उसको तमाम सुविधाओं के साथ एक क्लिक में जोड़ देंगे। आप लोगों को तो सपने में भी नहीं आया, आप तो ये पोर्टल और ये कंप्यूटर सोच भी नहीं पा रहे थे। अगर भी ये कह दे कि कंप्यूटर कौन लाया, बिला राजीव गांधी जी पहली बार लेके आए, मगर उस राजीव गांधी जी के द्वारा लाए गए तुम्हारे मुताबिक अगर उसके लाए गए सिद्धांत पे आप लोग नहीं चल पाए तो आपको सोचना चाहिए कि आप कहां पर खड़े होने वाले हो। मगर सोचो मत, जनता आपको वैसे ही खदेड़ रही है। फिर इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण एक उंगली दबाते हरियाणा प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा ऐसे गरीब परिवार उस लाभ का पात्र बन गए। अरे 5 लाख रुपया हर गरीब आदमी के खाते में, अगर उसने अपना इलाज कराना है, या कांग्रेस के बाहर वरुण चौधरी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अरे तुम कई बार बोल बैठे ये बात, आज मैं सदन में कह रहा हूं, वह वीडियो लाकर दिखाओ सारे सदन में जिसमें प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डालूंगा। ला वो निकाल कर जिस सदन के अंदर। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने बोला बैठो, अभी आपने बोला, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कहां है वो वीडियो, जरा जनता को पता लग जाए। और दूसरी बात ये, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 15-15 लाख डालूंगा तो डाल दिए, और हर साल डालते हैं 5-5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर गरीब आदमी को आयुष्मान भारत का कार्ड बना के दे दिया। बताओ 5 लाख रुपए उसके खाते में जा रहे कि नहीं जा रहे? और हर बार जा रहे हैं, और हर बार नहीं जा रहे। हरियाणा प्रदेश में तो और बड़ा चमत्कार कर दिया सर, स्पीकर सर, इतना बड़ा चमत्कार कि वो इनका हजम नहीं हो रहा।
और वो चमत्कार ये कि प्रधानमंत्री जी के राह पे चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु हरियाणा बना दी। और जब वो चिरायु हरियाणा बनी तो जो लोग यहाँ पर पिछड़े की बात करते थे, दलित की बात करते थे, अगड़े की बात करते थे, जाति पाति के नाम पर बॉन्डर खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज वो सारी की सारी उनकी दुकानें बंद हो गई। क्योंकि हर आदमी को जिसको भी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उसके लिए तमाम ऐसी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को सीधा जोड़ दिया कि अब उसको किसी के पास नहीं जाना। मेरे को अच्छे से ध्यान में साहब, हमारे गांव में एक छोरी की शादी थी हरिजन परिवार की बेचारी की, और जब ये कांग्रेस की सरकार थी या 21,000 रुपए देते थे कन्यादान, उसके काम के लिए 50 बार चक्कर काटे। एक दलाल पकड़ लिया उन्होंने, हमारी चाचीर ने, और पकड़ का दलाल उसको ले देकर वो काम निपटाया है। आज मैं उस बात को देख के सोच के कहता हूं कि आज 21,000 रुपए नहीं, आज हम लोग उस गरीब की बेटी को मुख्यमंत्री जी 71,000 रुपए दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं 71,000 दे रहे हैं। आप एक भी फार्म ले आओ और जैसे ही शादी रजिस्ट्रेशन होता है एक सप्ताह के अंदर उस बेटी के खाते में उसके नाम से 71,000 रुपए चले जाते हैं। अरे आप लोगों ने तो कभी भी ऐसे जो ऊपर की जो हमारी कुछ ऐसी कास्ट है जिसको उसका लाभ नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने तय किया चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी की बेटी हो, अगर उसके विधवा है, अगर उसकी बेटी की शादी है 51,000 देंगे, और अगर कोई 1,80,000 से किसी भी समाज का व्यक्ति है तो उसको हम लोग 31,000 रुपया देंगे। भाइयों, इतनी साफ सुथरी, इतने अच्छे तरीके से काम करने वाली सरकार, और उसमें कमी ढूंढने के लिए चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय कादियान साहब जब कल माननीय राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर बोल के बैठे थे तब वो बोल रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, खोदा पाड़ निकली चुआ। अब उन्होंने ये कहा था, मैं उनको कह रहा हूं कि जब तुम लोग बोलते हो, बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, अनर्गल बयानबाजी करना, इतने बदमाश है स्पीकर सर ये नेता। पता क्या, एक आदमी जाएगा गुहाना में मैं शब्द वापिस लेता, मैंने शब्द वापिस ले लिया, भाई, शब्द वापिस ले लिया। बैठ जाओ। बोल दिया सर, बोल दिया मैंने वापिस ले लिया, शब्द बोल दिया। भावनाओं को समझो। वो सर, अरे भाई होगी बात, मैंने ले लिया शब्द वापिस। बैठ जाओ। अब बैठ जा भाई, हमारे बैठ जा। माननीय सदस्य का माननीय अरे सुनो जी, माननीय सुनिए एक मिनट भाई, माननीय सदस्य का ये बड़प्पन है कि उनके मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकला है, बोलने से पहले उन्होंने वापस ले लिया और उसके बाद ये बोलना तो अर्थ नहीं है। ये वापस ले लिया, अरे वापस ले लिया, अब इसमें क्या होता? ऐसा घमंडी वातावरण नहीं होना चाहिए कि कोई कहेगा मैं लेता ही नहीं हूं। 10 मिनट लग गए शब्द दिलाने में, उन्होंने 1 सेकंड से पहले वापस ले लिया। बैठ जाइए सर स्पीकर सर, सॉरी, भाई देखिए, कोई बात उन्होंने सॉरी भी फील कर ली है और वो शब्द वापस भी ले लिए। मैं ये कह रहा था उसको ये गलत अर्थ में लेके कोई बात नहीं, फिर भी मैंने तुरंत बोलते वापस लिया। मैं कह रहा कि ये कितनी बड़ी शरारतें होती है सर। देखो, ये लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छोटे छोटे कस्बों में, बड़ों में तो कहीं छपते नहीं, इसलिए छोटे कस्बे में एक प्रेस करेंगे और करके कहेंगे मनोहर लाल की सरकार में ये घोटाला हो गया, मनोहर लाल की सरकार में ये लूट होगी, और फिर अगले दिन जब सेशन होता है अपने द्वारा बोली गई प्रेस की कटिंग काट के लाकर यहाँ पे खड़ा होकर कहते हैं कि ये देखो अखबार बोलता है। सर, ये इस तरह की शरारत करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई तर्क नहीं। अरे किसान हितैषी होने का ढोंग करने वाले, किसान हितैषी होने का ढोंग करने वालों, अब आप मेरी बात सुनिए कि आप लोग कह रहे थे कि भाई किसान के लिए, माननीय सदस्य ने कहा कि साहब देखो कितना बड़ा घाटा है, कितना बड़ा नुकसान सरकार ने कर दिया, हमारे समय में इतना नहीं था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप लोगों की सरकार थी
तब हरियाणा प्रदेश का कृषि का बजट कितना था? मात्र 816 करोड़ रुपए, मात्र 816 करोड़ रुपए सर। अब उसे 816 करोड़ रुपए में करोगे क्या क्या, किस किस का क्षेत्र में दोगे? मगर आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज हरियाणा प्रदेश का कृषि का बजट वो 3,900 करोड़ रुपए है। आज हमारे कृषि बजट के कारण, आज कृषि बजट के कारण, अरे आज कोई बोल ही नहीं सकता, इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था करके दी जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और उसका नतीजा ये कि आज अगर किसान अपनी फसल बेचता है, फसल बेचकर 72 घंटे के अंदर अंदर सीधे बैंक में उसके खाते में पैसे चले जाते हैं। कहीं बीच में कोई गड़बड़ नहीं, कोई देरी नहीं, किसी तरह का भी कोई किसान को नुकसान नहीं। भाइयों, थोड़ी देर पहले मैं निवेदन कर रहा था, एक एक चीज पर अगर मैं जाऊंगा तो इतना मेरे पास डाटा है कि अभी मैं ही घंटा भर तक बोलता रहूं, कोई वो नहीं। मगर मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग हरियाणा नंबर 1 की बात कर रहे थे, बाकियों को भी बोलना है कुछ थोड़ा सर, मैं इतने से भी ज्यादा बोले सब सर, एक निवेदन करके मुझे नहीं पता सर, मैं कंक्लूजन, टाइम कम हो जाएगा पार्टी का, सर अभी खत्म ही कर रहा हूं सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं कि मैं बहुत, जब हम लोग काम करते थे फील्ड में, हम सत्ता में नहीं थे तो हर रोज एक ही बात आती थी, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। और उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार ने देखो 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ा दी और इतना कसूता काम करा करते सर, खिंडका बांधते थे गुलाबी और बांध कर खिंडका रेट टीवी वाले पैड की बात कर रहे थे, इतना पैसा खर्च करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो सर। वो ऐड बना के लाते और एक बूढ़े का बांध का खिंडका और खिंडका बांध कर 100 के उसको 10 नोट दे देते थे। इतनी कसूती बदमाशी करा करते सर, 1, 2, 5, 7, 9, 10। और मैं दावे से कह रहा हूं सर, कई लोगों ने घोषणा की, वो 1,000 रुपया भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। वो 1,000 रुपया भी पहली बार माननीय मनोहर लाल की सरकार ने इस प्रदेश के बुजुर्ग तक पहुंचाई। भाइयों, इतनी बड़ी झूठ बोलने वाले लोग, इतने बड़े चालाकी के साथ बात करने वाले लोग, वो आदमी अब कहीं ज्यादा लंबे इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग आप लोगों की सच्चाई को समझ गए। आपको पता है कि आप लोगों की उसी ऐड के कारण होता क्या था? अरे भैया, कॉलोनियां है, उन कॉलोनियों में आपने पीने का पानी दिया क्या? उन कॉलोनियों में आपने 10 साल में एक ईंट लगाई क्या? उन कॉलोनियों में पोल गाड़ा क्या? उन कॉलोनी के लोगों को आपकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ और नोटिस ये जारी हुआ कि पानी का ट्यूबवेल मत मांगो, नहीं तो हम हमारी कॉलोनियों को गिरा देंगे। इस तरह का डीटीपी के हाथ में नोटिस देकर भेजे गरीब के हितैषियों में। आज मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग, और उनको पता नहीं किस मुंह से, अब और तो कोई हरियाणा प्रदेश में पूछा नहीं था सर, इनकी दुकान का ताला लग गया और ताला लगाकर जनता ने नमक की चाबी बनाकर ताला बंद करके समुद्र में चाबी फेंक दी। अब इनका कहीं कोई हिसाब किताब रहा नहीं। इनने सोचे बचा कैसे, तो बचा कैसे, उसके लिए इन्होंने एक आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया कि 5-7 महीने चुनाव में बचते हैं, इसलिए 5-4 महीने तक हम लोगों के बीच में जाते रहे, आते रहे, इसलिए कहा क्या है, विश्वास लेके आएंगे। किस बात के ऊपर विश्वास लेके आएंगे? एक भी नेता ने एक भी ढंग की ऐसी बात बोल ली हो कि जिससे हरियाणा प्रदेश का एक भी व्यक्ति सहमत हो? तुम आप बताइए। आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बात का बना कर एक जोड़ा और लाकर फेंक देते, जिसका ना कोई सिर ना कोई पैर। ऐसे आदमी आज ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं करने की बात नहीं, जो कुछ किया मनोहर सरकार ने किया। तुमने इस प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ था, हर फील्ड में आपने बर्बादी दी। आपने किसान मारे, आपने मजदूर मारे, आपने गरीब आदमी मारा, आपने पानी नहीं दिया, आपने किसी को रोटी का इंतजाम करके नहीं दिया। और जितनी बात रोजगार की आप लोग कर रहे हो, और रोजगार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कितना आंकड़ा है आपके यहाँ पे कि कितनी सर्विसेज, कितनी जॉब्स हम लोगों ने दी है। इसलिए आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, समझने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो उसकी तरफ न्यू कर रहा है, वो उसकी तरफ न्यू कर रहा है। हम न्यूए जाओगे, पक्की बात है। इसलिए
इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि देखो भाई, ये बहुत गरिमापूर्णमय सदन है और इस सदन में यस मैंने कोई ऐसी बात, हम लोग ऐसी भाषा बोलते नहीं, हम ऐसी भाषा बोलते नहीं जिसके कारण किसी को पेट में दर्द हो। अगर मैं बोलूंगा तब क्या होगा? अभी तो मैं बोला ही नहीं कुछ भी। इसलिए मेरा निवेदन कि भाई आप सब लोग जो ये झूठ माट का, अपनी इज्जत बचाने का, अपने आप को जनता में आने जाने का रास्ता खोजने के लिए जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, इससे बड़ा झूठ का पुलिंदा और तुम्हारी विफलता का और आज तक का सबसे नकारा अगर मैं कहूं कोई विपक्ष है तो ये है। मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।